विद्यार्थियों, हिंदी चेतना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम देखेंगे द्वितीय पीयूसी हिंदी परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा हुई है आज, उसी का प्रश्न पत्रिक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्न पत्रिका और उसके उत्तर। तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सुजान के बड़े बेटे का नाम है। सुजान के बड़े बेटे का आप सभी नाम जानते हैं, भोला है। तो दूसरा प्रश्न है, माँ विराज रही थी, यानी माँ कहाँ विराज रही थी। इसका सही उत्तर है मंदिर में। तो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, चीफ की दावत इसके घर पर थी। आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर शामनाथ। चीफ की दावत पाठ से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो सही उत्तर है शामनाथ के घर पर चीफ की दावत थी। अगला प्रश्न है, पानी के लिए जापानी भाषा में यह शब्द है, यानी जापानी लोग, यानी जापान में पानी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर है मिजू। मिजू शब्द पानी के लिए उपयोग किया जाता है जापानी भाषा में। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, अंतर की बात जानने वाले हैं। इसका सही उत्तर है कृष्ण। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए बनते हैं। इसका सही उत्तर है बच्चों गहने। तो आठवां प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को इसने सींचा है। इसका सही उत्तर है मानवता। नौवां प्रश्न है बच्चों, छोटी बहू का नाम है। इसका सही उत्तर है बेला। अगला प्रश्न है, उन्नति में बाधक है। उन्नति में बाधक है अहंकार। कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली जगह भरना है आपको। यहाँ पे कोष्टक यानी ब्रैकेट में कारक चिन्ह दिए गए हैं। तो बच्चों आइए पहला देखते हैं, माँ ने बेटे को समझाया। दूसरा, वीरों ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। अगला है, कुत्ते का पिल्ला बड़ा प्यारा है। हम लोग बगीचे में घूमेंगे। महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। तो वैसे ही आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। कमर कसना, इसका सही उत्तर है तैयार होना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। कलेजा फटना, कलेजा फटना, इसका सही उत्तर होता है असहनीय दुख होना। गुड़ गोबर होना, इसका सही अर्थ होता है काम बिगड़ जाना। 9-2-11 होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। तेली का बैल होना, तेली का बैल होना, इसका सही उत्तर है बहुत परिश्रम करना। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 13वां प्रश्न है, सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचता था। तो बच्चों यहाँ प्रश्न आया है सुजान भगत पाठ से, यानी सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचने लगता है, इसका उत्तर लिखना है। मन्नू भंडारी के बचपन के बारे में लिखिए, यानी मन्नू भंडारी के बचपन के बारे में आपको लिखना है। विश्वेश्वरैया की प्रसिद्धि तथा पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर क्यों जलते थे। 16वां प्रश्न है, शामनाथ और उसकी धर्मपत्नी माँ को लेकर क्यों चिंतित थे। प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। इन चार में से आपको सिर्फ दो संदर्भ लिखना है। तो आइए पहला संदर्भ क्या है देखते हैं। 17वां प्रश्न है, इसलिए हमारा यहाँ धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका कहीं पता नहीं चला। यहाँ तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 21वां प्रश्न है, बिहारी ने सब वेद और स्मृतियों के बारे में क्या कहा है। जीवन की सार्थकता किसमें है। कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार समाज में क्या फैला हुआ है। तो आगे देखते हैं बच्चों, संदर्भ दिया गया है।
संदर्भ रैदास श्रम करी खाई ही जो लव पार बसाए, नेक कमाई जव कराई कबहू ना नियफल जाए। तो इन दोनों में से एक लिखना है आपको। अथवा निज कर क्रिया रहीम कही सुधी भावी के हाथ, पांसे अपने हाथ में दावना अपने हाथ। इन दोनों में से एक संदर्भ आपको लिखना है। तो आगे देखते हैं, संदर्भ दिया गया है भी। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, कहीं एक जानी दुश्मन की घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अथवा क्रीड़ा स्थली प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथा है, भारत का सौभाग्य विश्व भर का यह उन्नत माथा है, टीपू से सुल्तान विश्व ने जिनकी शक्ति मानी है, रानी चन्नम्मा के बलिदानों की एक कहानी है। तो बच्चों आगे देखते हैं, फोर्थ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न 5 अंक का है, तो आपको इन 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 2 5 10। तो आइए देखते हैं, बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती है, अथवा दादाजी की क्या आकांक्षा थी। भारती और सुशीला के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। अथवा प्रायश्चित को लेकर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को लिखिए। इन 4 प्रश्नों में से आपको 2 लिखना है। तो आगे देखते हैं, वाक्य शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पे वाक्य दिया गया है, उसको शुद्ध करना है। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। सरला गाना गाती थी, वर्तमान काल यानी गा रही है। किरण खाना पकाती है, किरण भविष्यत काल में बदलना है आपको, किरण खाना पकाएगी। तो बच्चों आगे देखते हैं, अन्य लिंग रूप लिखिए। अन्य लिंग, तो पहला प्रश्न है संयोजिका, इसका अन्य लिंग यानी पुल्लिंग होता है संयोजक। तो दूसरा है दास दासी। तो आगे देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मांस खाने वाला मांसाहारी, जल में रहने वाला जलज अथवा जलचर। तो आगे देखते हैं बच्चों, अनुच्छेद यानी पैसेज दिया गया है, उसके उत्तर आपको यहीं पे ढूंढकर लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, कौन सुख और दुख में समान भाव से मैत्री निभाता है। इसका सही उत्तर है सच्चा मित्र, सुख और दुख में समान भाव से मैत्री निभाता है। तो दूसरा प्रश्न है, मित्रता की क्या पहचान है। तो इसका उत्तर है विचारों की एकता, मित्रता की सही पहचान है। क्या मित्रता निभाना आसान है। बहुत ही मुश्किल है। मित्रता करना तो आसान है, मगर उसको निभाना बहुत ही मुश्किल है। मित्रता की कीमत क्या है। मित्रता की कीमत केवल मित्रता ही है, प्रामाणिकता है। तो अगला प्रश्न है सच्चा मित्र किसको सही राह दिखा सकता है। तो सच्चा मित्र मनुष्य की सोई किस्मत को जगा सकता है और भटके को सही राह दिखा सकता है। 35वां प्रश्न है बच्चों, पत्र लेखन। पत्र लेखन इस बार बदलाव के रूप से दिया गया है। एक विषय को दिया गया है, उस विषय को समझकर हम पत्र लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कबीर नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता है, माता इसका विरोध करती है। वह नहीं चाहती कि अपना बेटा विदेश में जाकर नौकरी करे। माँ को बेटा समझाता है कि वहाँ विदेश हमेशा के लिए नहीं जा रहा है, कुछ सालों बाद वापस आकर हमेशा के लिए भारत में ही रहेगा। फिर भी माता सुनने के लिए तैयार नहीं है। कबीर के पिताजी एक सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी है। कबीर की बहन मीना चाहती है कि भाई विदेश में नौकरी करे। मीना खुद बेंगलुरु में नौकरी कर रही है। कल्पना कीजिए कि आप मीना है उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो आप अपने आप को यहाँ पर मीना समझकर इस विषय को आप विषय बनाकर पत्र लिखना है पिताजी को। तो इस प्रकार पत्र लेखन लिखना है। तो आगे देखते हैं बच्चों, हिंदी में अनुवाद कीजिए। ದಿನಗಳೆದಂತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
प्रतिदिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। तो अगला है, ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, हम भारत के नागरिक हैं। ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, हम एक साथ रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए बोलकर भी आप लिख सकते हैं। ನಾಳೆಯು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ, कल महीने का अंतिम दिन है। तो अगला है, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳಿವೆ, भारत में अनेक नदियां हैं। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न पत्रिका और उसके उत्तर देख चुके हैं। यहाँ पे मैं केवल आपको जो प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न हो या जोड़कर लिखिए हो या मुहावरे हो या अनुवाद हो, मैं आपको लिखकर सॉल्व किया हूँ। जो बाकी के जो संदर्भ है, जो तीन और 5 वाक्यों में है, वो आपको खुद पढ़कर लिखना है। तो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर कंप्लीट आपको बता चुका हूँ हिंदी का। तो बच्चों अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।